बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ की जो है वो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं मिलिट्री कॉलेज जेलम के अंदर, मिलिट्री कॉलेज मरी के अंदर, मिलिट्री कॉलेज सुई के अंदर, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के अंदर, ठीक है, या इस तरह जो बाकी भी जो कैडेट कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत हेल्पफुल होंगे। ये सेवन्थ की मैथमेटिक्स की बुक से एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनाए हैं मैंने, और ये एक तरतीब से जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो कम से कम एक लेक्चर जो है वो मैं लाजमी जो है वो अपलोड किया करूँगा। आप जो है वो इस चैनल से जो है वो कनेक्टेड रहें, इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैथ्स आपके जितना भी जो एंट्री टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल है वो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड होगा। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है सेट से रिलेटेड। तो पहला एमसीक्यू है स्टूडेंट्स कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ। सेट कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ठीक है। कैसी कलेक्शन है ये? क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, या दोनों हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है? ये चार ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये देखें स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब वो टर्म्स जो कि वेल डिफाइंड होती है, जैसे टी सेट है तो उसके अंदर टी से रिलेटेड बर्तन आएंगे, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो सोफ़ा सेट है तो उसके अंदर जो सोफ़ा से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है तो उसके अंदर सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। कुछ होती हैं मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो वाली जो टर्म्स हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, अच्छे अच्छे लड़कों का जो है वो एक सेट बना लें, या बुरे लड़कों का एक सेट बना लें, या शरारती लड़कों का जो है वो एक सेट बना लें, तो वो टर्म्स जो है वो वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं हैं। पहली बात तो ये। तो सेट के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। दूसरे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब यह है कि एक एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। रिपीट ना होने का मतलब यह है कि आप जो है वो ए अगर एक एलिमेंट है तो ए कॉमा ए नहीं लिख सकते सेट के अंदर, एक ही दफ़ा एलिमेंट लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस क्योंकि दुरुस्त हैं, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। तो इसके लिए हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें ए की कंडीशन ये भी फुलफ़िल होनी चाहिए, ये भी फुलफ़िल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इज़ ए, कौन किसको कहा जा रहा है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है? यहाँ पे बेसिकली हमारा क्वेश्चन है, इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज सेट। कौन सी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो सेट को स्टडी करती है? क्या सेट थ्योरी है, क्या एलिमेंट थ्योरी है, क्या दोनों हैं, या कोई भी नहीं है? जी स्टूडेंट्स, आप लोगों की सेवन्थ की बुक तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो आप जो है वो लाजमी उसको स्टडी करें, ठीक है। और मैं आपको जो है वो ट्रिक्स बताऊंगा कि जिन ट्रिक्स की बुनियाद पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना ये जो एमसीक्यूज़ वाला जो पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें वो मैथ्स के जो है वो ये देखें, जो चीज़ डिमांड की जाए उसके मुताबिक अगर तैयारी होगी, ठीक है, तो हम मार्क्स स्कोर करेंगे। अगर उसके मुताबिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो और आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते रहें, लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट हो आप ऑब्जेक्टिव तैयार करते रहें, तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए बहरहाल इसमें हमने ये बताना है कि ये कौन सी जो है वो चारों में से ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज सेट। ये वो ब्रांच, सेट थ्योरी जो है वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो सेट को स्टडी करती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फिर सेट थ्योरी वाज क्रिएटेड बाय। सेट थ्योरी किसने क्रिएट की थी स्टूडेंट, पता है? क्या वो आयलर था, या न्यूटन था, या जॉर्ज कैंटर था? नन ऑफ दिस।
तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जॉर्ज कैंटर था जिसने सेट थ्योरी को जो है वो क्या किया, डेवलप किया। किसने? जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी को क्रिएट किया। अच्छा, ये जॉन कैंटर ने इस सेट थ्योरी को कब क्रिएट किया? सेट थ्योरी वाज क्रिएटेड बाय जॉन कैंटर इन, किस सन में जो है ये क्रिएट हुई थी? क्या 1871? ये साथ साथ आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग आंसर इसका सोचते जाएं। 1872, 1873, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 1873 में उसने इसको क्रिएट किया था। बाय हाउ मैनी वेज वी कैन एक्सप्रेस ए सेट? हम सेट को कितने तरीक़ों से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं? बाय हाउ मैनी वेज वी कैन एक्सप्रेस ए सेट। ठीक है, क्या एक्सप्रेस सेट को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है, या दो तरीक़ों से जो है वो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, या तीन तरीक़े हैं जिनसे हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं, या इससे ज़्यादा चार जो है वो वेज़ हैं, चार तरीक़े हैं जिससे हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, याद हैं आप लोगों को कि कौन कौन से तरीक़े हैं, ज़रा पहले बताएं। अच्छा, ये आप कॉपियाँ ज़रा साथ रखें, ऐसे नहीं बैठना ये स्क्रीन के सामने कि बस सुनते जाएं। कॉपी साथ रखें और साथ क्वेश्चन नंबर लिखें। पहले जो है वो, इसलिए मैं रुकता हूँ यहाँ पे ना, पहले अपना आंसर ख़ुद लिखें और फिर इधर से जो है वो आपने देखना है जी। तो इसमें बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, यानी कि तीन तरीक़ों से जो है वो सेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि किस किस फॉर्म में जो है वो कह रहा है सेट को एक्सप्रेस किया जा सकता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। जी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ऑल ऑफ दीज। क्या इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से करेंगे, टेबुलर से करेंगे, या सारों से करेंगे? डेफिनेटली इससे पहले एमसीक्यू के अंदर हमने बात की कि सेट को तीन तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये उनके नाम ही हैं। एक क्या है? डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा सेट बिल्डर है, तीसरा टेबुलर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है? डिस्क्राइब करना। जैसे आप कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपने कॉपियाँ साथ रखी हैं? कॉपी पे ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ कॉपी पे लिखनी है। ठीक है, सिर्फ मूवी की तरह जो है वो इसको देखना नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है डिस्क्राइब करना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। आप अगर उनको लिख देते हो 1 2 3 4 अप टू 10, तो वो टेबुलर फॉर्म है। और अगर एक्स की फॉर्म में लिखते हो तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह डी ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि तीनों जो है फॉर्म्स सेट को ही एक्सप्रेस करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्टेटमेंट। अगर हम सेट को डिस्क्राइब करें किसकी मदद से? स्टेटमेंट की मदद से, बयानिया तरीके से बयान कर दें, लिखें नहीं, सिर्फ उसके जो है वो अल्फाज बोल दें, तो इसको जो है वो हम क्या कहेंगे? ये जो हमारा पास जो है वो फॉर्म होगी, दैट इज़ दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्राइब से है, ये कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। ठीक है ना, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में तो टेबल बना देते हैं, सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं। सेट बिल्डर में वो जो है एक्स सच दैट वो लिखते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट विद इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रेसेस के अंदर,
ये जो है वो हमारे पास ब्रेसेस हैं। सेपरेट ईच एलिमेंट यूजिंग द कॉमा, इट इज़ कॉल्ड, तो इसको जो है वो क्या कहते हैं? ये क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म है, या ये टेबुलर फॉर्म है, या तीनों हैं? तो स्टूडेंट्स जब एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करते हैं तो वो टेबुलर फॉर्म होती है। तो इस तरह इसकी जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन सी इसकी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अगर एक सेट जो है वो डिस्क्राइब हो बाय यूजिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी से, तो हम उसको क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं ना एक्स सच दैट, एक्स को कॉमन प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास क्या वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, क्या वो टेबुलर फॉर्म है, या सेट बिल्डर फॉर्म है? स्टूडेंट्स ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसके हम साथ उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो मेंशन कर देते हैं, दैट इज़ दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है कि इफ़ ए सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय ए यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, ये वही है क्वेश्चन, इसका जो है वो आंसर जो है वो क्या आएगा? बी आएगा। बहरहाल ये है कि इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स 10-10 के जो है वो सेट को मैं जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और इस तरतीब से जो है वो हमारे पास ये MCQs आप लोगों के पास आते जाएंगे। तो आप ये जो एंट्री टेस्ट हेल्पलाइन है, इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आपने बेल आइकन को भी जो है वो प्रेस किया हुआ होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।